पिछला साल विश्व में उथल पुथल भरा रहा है। क्या आप सहमत होंगे? बहुत सी भू राजनीतिक ताकतें बहुत सी चीजों पर आपस में टकरा रही हैं। छोटे लोग, आप और मेरे जैसे लोग इन सब पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खैर, कुछ लोग स्वार्थ के अपने खोल में सिमट जाते हैं। इसका मेरे वित्त, मेरी भलाई, मेरी किनारे की कीमतों, मेरे भविष्य पर क्या असर पड़ता है। हालांकि अन्य लोग इसे अपने राष्ट्रीय हितों का बखान करने के लिए इस रूप में देखते हैं। अपने धर्म और अपनी राजनीति को सबसे अपवित्र तरीके से मिलाते हैं। यीशु के दिनों में धार्मिक नेता फरीसी की तरह वे कब्जे वाले रोमनों के साथ मिली भगत रखते थे और अपने धर्म को, जैसा कि वो था, अपनी शक्ति के आधार को मजबूत करने के साधन के रूप में देखते थे। उन्होंने खोए हुए और निराश लोगों, समाज के खारिज लोगों के साथ घूमने के लिए यीशु की कड़ी आलोचना की। बाइबल में लिखा है, मत्ती उसका 9वां अध्याय 12 और 13 वचन में, यीशु ने उन्हें यह कहते हुए सुना, इसलिए उसने उनसे कहा, बीमार लोगों को डॉक्टर की जरूरत होती है, ना कि स्वस्थ लोगों को। तुम्हें जाकर यह सीखना चाहिए कि इस शास्त्र का क्या मतलब है। मुझे जानवरों की बलि नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों पर दया करो। मैं अच्छे लोगों को आमंत्रित करने नहीं आया हूं, मैं पापियों को आमंत्रित करने आया हूं। ऐसा लगता है कि फरीसी अपने धर्म के उद्देश्य को पूरी तरह से भूल गए थे। कुछ ऐसा जो आज भी कुछ बदसूरत राष्ट्रवाद के माध्यम से हो रहा है। ब्रिटिश धर्मशास्त्री एंटी राइट इसे इस तरह कहते हैं, ईसाई राष्ट्रवाद दरिद्र है क्योंकि ये बिना क्रूस के राज्य की तलाश करता है। ये दया के बिना जीत की तलाश करता है। ये ईश्वर के प्रेम की शक्ति के बजाय ईश्वर के प्रेम की शक्ति की प्रशंसा करता है। यीशु के लिए ये कभी भी धर्म या राजनीति के बारे में नहीं था। ये हमेशा खोए हुए लोगों के प्रति दया दिखाने और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के बारे में था। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये इतना बुरा मॉडल नहीं है। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके